आज हम आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ पर कोई जाता आता नहीं है। वहाँ पर हमेशा साया लगता है किसी आत्मा का, क्योंकि वहाँ पर दो लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज हम आपको एक ऐसे गांव ले चलेंगे जहाँ पर रहस्यमयी ताकतों का साया है और वहाँ कोई नहीं जाता है। और हमें ये बात वहाँ के गांव वालों ने बताई जो उनको वहाँ देखा है, और गांव वालों भी वहाँ से भयभीत हैं। इसीलिए हम वहाँ की स्पेशल कवरेज रिपोर्ट हमारे वहाँ जा रही है, और हमारी जो यूनिट है वो हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पर ऐसा है कि यहाँ सिर्फ ये अफवाह है, क्योंकि यहाँ पे गांव वाले बहुत भयभीत हैं। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट उनको आगाह करने के लिए, ये सूचित करने के लिए रहेगी कि भूत दरअसल में कुछ नहीं होता है, और आदमी की सपने और उनकी जो तमन्नाएं होती हैं वो अंत तक पूरी नहीं होती हैं। इसी मारे हम ये आप अपने स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि ये क्यों नहीं होती है, और आत्माएं भटकती हैं तो क्यों भटकती हैं। आइए हम आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ पर हत्या हुई थी वो किस लिए हुई थी। हम आपको ये करके दिखाएंगे कि ये आत्महत्या क्यों करें थे। दो प्रेमी थे, राधा और किशन, और दोनों ने इस पेड़ के नीचे, जो आप पीछे देख रहे हैं, इस पेड़ के नीचे ही फांसी ला के आत्महत्या कर ली थी। और दोनों यहीं पर ही मिलने आते थे। दोनों का प्रेम यहीं से शुरू हुआ और यहीं पर ख़त्म हो गया। और लड़की की शादी हो चुकी थी, और उसके जो पति थे उनको ये बात नागवार गुजरी, और उन्होंने ही इन दोनों उन्हीं पर ही इनकी हत्या का शक है। पुलिस उन्हीं से ही पूछताछ कर रही है, और हम अब आगे की जानकारी आपको देंगे। हम अब चलते सीधा उस पेड़ के नीचे जहाँ उनकी हत्या हुई थी, उनकी लाश देखेंगे कि उनकी लाश कैसी है, उनको किसी ने मारा है या फिर उन्हें आत्महत्या की है। हाँ, तो हम अब वहीं चलेंगे। देखिए कि जहाँ हम देख सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे झेलने, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले हैं। और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीधा यहाँ वो राधा है और ये किशन है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और दोनों ने एक दूसरे के होने की कसम खा ली थी। अब जब दुनिया वालों के बाद ना गौर गुजरी तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब जैसे देख चुके हैं कि ये दोनों खत्म हो गए हैं। अब और यहाँ पर इस बात को हम लोग ने अपने मतलब नाटकीय रूपांतर से करके बताया है कि ये दोनों ने हत्या कैसे हुई थी। अब ये दोनों भूत कैसे बने, इस बात की जानकारी हम आप आगे की रिपोर्ट में आपको देंगे, और आगे हमारे साथ रहिएगा आप, और ये देखिएगा कि शैतानी ताकत यहाँ पर है कि या ये सिर्फ अफवाह है गाँव वालों की। अब हम यहाँ से गांव वालों से पूछेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर कोई शैतानी ताकत है भी या ये सिर्फ अफवाह है। हाँ, तो मिस्टर कौशिक, आप जो हैं, आपने यहाँ पर देखा किसी को कि कैसे क्या? जी सर, यहाँ पर 12-1 बजे के टाइम ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी अचानक सी आवाज़ें आती हैं कि जब से वो जो दो प्रेमिका जब से मरे हुए हैं, यहाँ इतना भयानक लगता है, कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ आदमी 6 बजे के बाद 8 बजे के बाद आने से डरता है, कहता है कि यहाँ भूत और चुड़ैलों का साया है। यही है, इसी की वजह से गांव के ना कोई बच्चा ना कोई कुछ यहाँ नहीं आता। जी, आपने देखा या फिर गांव के बच्चे या महिलाएं इनसे मिले हैं या देखे? जी सर, मैंने तो आज तक नहीं देखा, ना मैंने सुना ये आवाज़। मेरे घर के परिवार सदस्य ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा साया है, और ना मैं वहाँ गया हूँ, लेकिन मुझको ऐसा नहीं दिखा। जी, आप क्या जान सकते हैं साया क्यों है, क्यों भटकते हैं, कैसे क्या है? ये दो प्रेमिका थे, और वो रोज़ जो है इसी पेड़ के, ये काफ़ी पुराना पेड़ है, इसी पेड़ में रोज़ मिलने आया करते थे। और अचानक उनके फादर मदर देख लेने के कारण वो जो है फिर यहाँ पर देख लिए, उनके माता पिता देख लिए, तो फिर उन्होंने फांसी लगा लिया। फिर उसी दिन से गांव वालों को भयभीत हो गया, और 1-2 लोग देखे भी हैं कि हाँ ये साया है, हकीकत है। जैसे कि हमारे चश्मदीद ने बताया कि यहाँ पर जो है ये सब कहावत नहीं है, सब सच है, और ये सब मानने वाले यही मानते हैं। विज्ञान की ओर से ये जो है, ये बात जो है बिल्कुल नागवार है। शैतान जैसी कोई ताकत नहीं होती है, लेकिन मानने वाले मानते हैं, क्योंकि अगर भगवान है तो फिर शैतान भी है। आइए हम अब दूसरे से पूछेंगे कि ये दरअसल ये मैटर क्या है। और जैसे कि मिस्टर आप बताइए, आप गाँव में रहते हैं, आपने कुछ देखा यहाँ पर? मैंने तो अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं देखा, और हालांकि हमें भी यहाँ पर सुनने को मिला काफ़ी लोगों से कि यहाँ पर भूत प्रेत टहलते हैं। और ये है कि कभी भी हम जैसे कि रात में उठते हैं कभी भी, तो काफ़ी यहाँ पर हवा चलती है और काफ़ी डर टाइप का लगता है। तो जैसे कि हम अब वहाँ ही चलेंगे जहाँ उनको फांसी लगाई गई थी, और वहीं पर ही वो कहते हैं कि वहाँ वहीं पर वो भटकता है, और अब वहीं चलेंगे, देखेंगे सचमुच ऐसा भी है कि या नहीं है।
हम ठीक उसी गांव में उसी पेड़ के नीचे हैं और ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो हिडन कैमराज हैं उनको पकड़ पाते हैं या नहीं, उन अदृश्य ताकतों को जो हमारे हिडन कैमरे में आएंगे और ये बात सच हो जाएगी कि यहाँ पर शैतान है कि नहीं है। आइए हम सीधा उस पेड़ के नीचे चलेंगे अब जहाँ पर ये हादसा हुआ था। जैसे कि किसी गांव वाले ने हमको बताया कि वो जो अदृश्य आत्मा है वो ठीक उसी पेड़ के नीचे जो एक लड़का गया था, ठीक वहाँ गेंद उठाने गया था, वो क्रिकेट खेल रहा था और उसी के ऊपर चढ़ गया है। अब उस लड़के के पास हम चलेंगे और देखेंगे कि उस लड़के की हालत कैसी है, वो सच में ऐसा है कि यह सिर्फ अफवाह है। हाँ, तो यहाँ पर कोई बताना था ना भाई कि इसके माँ बाप सब कहाँ हैं? सर आप ये बता सकते हैं कि इसको क्या हुआ है? सर इसको जो है ये बच्चा जो है उसी रात को ठीक शाम को वो गया और जाने के बाद उसको फिर होश नहीं आया, वो थरथराया, कांपा और गिरने लगा, बोलने लगा कि मैं ले जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगा, तरह तरह की बातें बोलता है। इससे बात करिए तो वो ऊपर चढ़ने मांगता है, आता है, ऐसी ऐसी बातें हैं। एक जैसा कि हम देख रहे हैं कि उस लड़के के ऊपर शैतानी आत्मा आ चुकी है, उस लड़का वहाँ खेलने गया था और जैसे कि हम देख चुके हैं कि ये लड़का जो है अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अजीब जी, हम जान सकते हैं कि आप किसको नहीं छोड़ेंगे, कैसे क्या है? जैसे हम जान सकते हैं कैसे क्या है, आपकी किसको नहीं छोड़ेंगे आप? तुमको नहीं छोड़ेंगे। आपके यहाँ पर भटक रहे हैं क्या, कैसे क्या है? हम बजने ठीक जैसे हम आए हैं, ये अभी तक उन्होंने साफ देखा कि वहाँ पर जो है कोई टहल रहा था और वो अचानक ही गायब हो गया। इसीलिए इस बात से अंदाज़ा लगा सकता है कि यहाँ पर शैतानी साया है। और हम किसी गांव वाले से फिर पूछताछ करेंगे कि वो जो साथ में जो थी वो उसका घर कौन था और वो उसको उनके मर्डर के पीछे किसका हाथ था। खतरनाक हूँ मैं, मुझको अब सुकून मिला है, मैं सबको मार दूंगी। जो मेरे साथ में हरकत करेगा मैं उसको सबको मार दूंगी। और मुझको मालूम है इन लोगों ने मुझको भगाने के लिए यहाँ से बहुत से तांत्रिक मंगाए हैं और अब जांचना भी करवा रहे हैं। मैं इन सबको मार दूंगी। मेरे परिमा को मार दिया है और मैं जीवित नहीं हूँ तो मैं किसी को नहीं जीने दूंगी। जैसे कि हमने देखा कि अभी भी ठीक यहाँ पर वो अदृश्य जो साया है वो यहीं पर बैठा हुआ था और अचानक ही हमारे देखते हमारे कैमरे से वो गायब हो गया। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अदृश्य ताकत है और अब हम यहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए अब हमारे हिडन कैमरा ही पकड़ेंगे, हम यहाँ पर नहीं आएंगे। अब हम यहाँ सीधा गाँव वाले के पास चलेंगे और गाँव वाले ही बताएंगे कि यहाँ पर क्या है। जैसे कि अब हम चलेंगे मिस्टर कौशिक के पास। और मिस्टर कौशिक आप ये पहले ने बताया था, फिर जी सर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सर आप लोग भी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो नहीं कहा जा सकता, खतरा किसी के सर पे आ सकता है, लेकिन वो नहीं जानता ये कौन है कौन नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, सबने करता हूँ कि आप लोग चले जाइए यहाँ से। जैसा कि हमने मिस्टर कौशिक से जाना कि यहाँ पर हम लोग जो है सेफ नहीं है, इसीलिए अब हम लोग हमारी टीम यहाँ से जा रही है। अब हम इस बात का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि यहाँ पर जो है शैतानी ताकतों का राज है और बच्चों को भी ये आत्माएं नहीं छोड़ती हैं। मैं कैमरामैन किशन कुमार के साथ आलोक गुप्ता, NDTV इंडिया के साथ।